नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये होती है एक जियोपॉलिटिकल राजनीति और ये होता है नहले पर देहला। बगैर एक गोली चलाए, बगैर एक बंदूक चलाए, बगैर कोई बम फोड़े और बगैर कोई प्रतिबंध लगाए व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को थप्पड़ नहीं लाफा मारा है। काल टेढ़ा हो जाएगा अमेरिका का इस उसके हमले से। और ये हमला उस समय हुआ है जब दुनिया में एक नए टीके के लिए भूमिका बनाई जा रही थी। पूरी दुनिया में एक अमेरिका से नई महामारी की बातें आने लगी थीं और उस नई महामारी के टीकाकरण के मार्केट की बातें उठने लगी थीं। और ये सब जिस फार्मा लॉबी के लिए किया जा रहा था, वो फार्मा लॉबी अब तिलमिला रही है क्योंकि पुतिन ने एक तगड़ा लाफा उसके गाल पे मारा है। आज बात करेंगे कि पुतिन ने जिस तरह से कैंसर के टीके के आविष्कार का ऐलान किया है, उसके साथ ही दुनिया भर की फार्मा लॉबीज़ का क्या हाल हुआ है। मैंने बाकायदा एक अच्छा खासा 40-45 मिनट का वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कैंसर का धंधा किस तरह चलता है। नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। अभी फिर हाजिर होता हूँ आज इस पूरे कारोबार को किस तरह लपेटा है पुतिन ने और वो कौन सी नई महामारी लाने का प्लान चल रहा है। महामारी कहूँगा, नई महामारी के टीके लाने और उसके लिए दुनिया भर को संभालने का काम चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। मैं अभी आता हूँ। फरवरी में पुतिन ने कहा था कि हम कैंसर का टीका हमने ढूंढ लिया है और बहुत जल्दी इसका ऐलान कर देंगे। ये खबर हमने यहाँ चर्चा की थी। अब जो है वो पुतिन ने फिर से ऐलान कर दिया और अब कहा है कि हमने टीका बना लिया है और रूस के हर नागरिक को वो टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। रूस में लगेगी सुई और अमेरिका बोलेगा उई। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में नोट बटोरा जा रहा है कैंसर के नाम पे। कैंसर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अगर कैंसर का टीका आ गया तो कैंसर की ये पूरी लूट खत्म हो जाएगी। कैंसर के बड़े बड़े अस्पताल जरा से इलाज के लिए 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख, 40-40, 50-50 लाख की वसूली, और उससे जो पूरी इंडस्ट्री चलती है उससे अंदाज़ा लगा लीजिए 177 अरब डॉलर की कैंसर की इंडस्ट्री है और 2030 तक ये 500 अरब डॉलर पहुंचने वाली है और इसकी एनुअल ग्रोथ 8 से 10% है कैंसर के कारोबार की। यानी कैंसर से कमाई अमेरिका की एक बहुत बड़ी ताकत है। सबसे बड़ा हिस्सा दवाई का है। 150 अरब डॉलर की दवाएं कैंसर की बिक जाती हैं और इसकी ग्रोथ करीब 15% के आसपास है। कैंसर के डायग्नोस्टिक पे ये पैट सीटी स्कैन जो मशीन है, एक बार टेस्ट कराने के 10 से 15 हज़ार ले लेते हैं। उसका भी जो कारोबार है वो 25 अरब डॉलर का है पूरी दुनिया में। और ये भी, और इसमें एक लिक्विड बायोप्सी भी आ गई है। तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आती हैं कैंसर के इलाज के नाम पे, लेकिन जब इसका टीका निकल आएगा तो ये दुकान बंद हो जाएगी। 10 से 15 अरब डॉलर का रिसर्च का खर्चा है, 50 से 60 अरब डॉलर का रेडिएशन थेरेपी का खर्चा है, 5 से 10 अरब डॉलर का सपोर्टिव थेरेपी का खर्चा है। और अगर आप देखें कि उत्तर अमेरिका में इस बाज़ार की इसकी 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, सबसे बड़ा बाज़ार है। 100 अरब डॉलर की वहाँ पर इसकी कमाई है नॉर्थ अमेरिका में। यूरोप में 4 से 50 अरब डॉलर का कारोबार है। एशिया पैसिफिक में 20 से 30 अरब डॉलर का कारोबार है। मध्य पूर्व और अमेरिका में इसका 10 से 15 अरब डॉलर का, लैटिन अमेरिका में 10 अरब डॉलर का कारोबार है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और जो कंपनियां हैं वो कौन सी हैं, ये जान के आप चौंक जाएंगे कि किन को सबसे ज़्यादा इससे बुरा असर होने वाला है। रोशे, फाइज़र, मर्क्स जानते हैं आप। इसके अलावा ब्रिस्टल मायर्स यानी BMS और थर्मो फिशर, इल्यूमिना, वरियन और एलिवेट। इन सारी की सारी दवाओं कंपनियों के पास में
ये कारोबार है। ये कारोबार इस टीके के आने के साथ ही एक झटके में हिल जाएगा। कितने भी सैंक्शन अमेरिका के ऊपर रूस लगा ले, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और अमेरिका के ऊपर रूस कोई भी हमला कर ले, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि अमेरिका की सरकार में फार्मा कंपनियों का बहुत बड़ा असर है। वो उसको करीब करीब कंट्रोल करती हैं। कोविड के टाइम पे ये हमने देखा कि किस तरह से बाइडन फार्मा कंपनी के इशारों पर नाच रहे थे। और इसी का नतीजा है कि पुतिन के बेहद नज़दीकी एक वैज्ञानिक की रूस में इस ऐलान के ठीक बाद में हत्या कर दी गई। नाम यूक्रेन का आ रहा है, लेकिन अभी वो अजरबैजान का आदमी जो पकड़ा गया है, जिसने स्कूटर से धमाका किया है, वो जब आगे निकलेगा तो पता चलेगा कि ये शैली की शैली तो पूरी की पूरी इजराइल वाली है। तो उसके पीछे कौन है और चीज़ें पता चलेंगी। ये कितना पैसा है जो फार्मा कंपनियां लूट रही हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कतर की जो जीडीपी है, जीडीपी किसी देश का बजट नहीं है। ये जीडीपी जितना कतर मिला के प्रोडक्शन करता, तेल वेल सब पैदा कर रहा है, उसके बराबर पैसा है ये जो फार्मा कंपनियां कैंसर के नाम पे कमा रही हैं। हंगरी की जीडीपी जो है वो 181 अरब है और 177 अरब, मतलब लगभग बराबर ही हंगरी की जीडीपी के बराबर। कुवैत की जीडीपी के ज़्यादा है, क्योंकि कुवैत की जीडीपी केवल 147 है और 177 अरब है ये। इसके अलावा स्लोवाकिया की जीडीपी 128 अरब है और ये है 177 अरब डॉलर। अंगोला की जीडीपी 119 अरब डॉलर है और ये 177 अरब डॉलर है। पोर्टोरिको की जीडीपी 105 अरब डॉलर है और ये 177 अरब डॉलर है। अजरबैजान की जीडीपी 77 अरब डॉलर है और ये उससे डबल है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा कारोबार कैंसर का दुनिया में है। तो अब जब इतने मुनाफे होंगे, कौन चाहेगा ये बीमारी ख़त्म हो जाए। लेकिन आज जो रूस कर रहा है, ये कभी सोवियत संघ किया करता था। वैज्ञानिक आविष्कारों के जरिए अमेरिका को उसके दांत खट्टे किए हुए थे और रूस के पास आज वही विरासत है। और अगर कैंसर का टीका, हालांकि उसके भी डिटेल्स नहीं आई हैं कि ये टीका कैसा होगा, कौन से वाले कैंसर में काम करेगा, कितना असर डालेगा, लेकिन ये टीका अगर बन गया है, कैंसर की एंटीबॉडी ढूंढ ली गई हैं और वो टीका लगाया जाने वाला है, तो समझिए कि किस तरह से बुरी तरह से अमेरिका की इकोनॉमी लड़खड़ाने वाली है। पूरी दुनिया को लूट के ये पैसा आता था। अब टाइमिंग, ये झटका फार्मा लॉबी को उस समय दिया गया है जब नई महामारी को लेकर चिंता चल रही है। नई महामारी क्या? कहा जा रहा है कि एक ऐसी जूनोटिक बीमारी वो होती है जो जानवरों से मनुष्य में आए, जैसे कोरोना भी थी। तो क्या होता है कि जो जूनोटिक बीमारियां होती हैं जानवरों से मनुष्य में आई हैं, मनुष्य का शरीर नया नया उनसे परिचित हो रहा है। जब नया नया परिचित होता है तो उसका डिफेंस सिस्टम, यानी हमारे शरीर के जो चौकीदार हैं, उसकी फ़ोटो नहीं होती उनके पास में, और जब फ़ोटो नहीं होती तो वो अपराधी को पहचान नहीं पाते हैं और वो घुसने में कामयाब हो जाता है। तो इसलिए जूनोटिक बीमारियां ज़्यादा खतरनाक मानी जाती हैं। फिर धीरे धीरे करके हर्ड इम्यूनिटी आती है, लोगों के शरीर उनको पहचानते हैं और उनका मुकाबला करने लगते हैं। तो अभी जो ताज़ा खतरनाक चीज़ आई है, जिसकी अब टीके वीके बनाने पे विचार हो रहा है, और ये माना जा रहा है कि कहीं ये आने वाले समय में सबसे बड़ी महामारी ना बन जाए, वो है बर्ड फ्लू। अमेरिका में बर्ड फ्लू को लेकर कई नए मामले आए हैं, ऐसे मामले आए हैं जिसमें ये मनुष्यों के अंदर पाया गया है। आपको थोड़ा इसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। 96 में चीन में ये सबसे पहले दिखाई दिया और अंटार्कटिका जैसे देशों में जगहों पे भी पहुंच जाए। अंटार्कटिका का मतलब क्या है? जहां बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, वहां पर भी ये वायरस पाया जा रहा है। 30 करोड़ अभी तक घरेलू पक्षियों को मारा जा चुका है। इससे बदलने के लिए 79 देशों में जंगली पक्षियों और सील जैसे जानवरों को भी मार दिया गया है। 2024 में इस बीमारी ने नया रंग दिखाना शुरू किया। याद कीजिए, बिल गेट कहता था भविष्य की बीमारी आने वाली है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, सावधान रहें। और भविष्य की बीमारी के लिए क्या होगा, इसके लिए प्लानिंग की जा रही थी। WHO भी प्लानिंग कर रहा था और WHO एक ऐसा कानून लाना चाहता था कि उसके बाद में सीधे उसका ऑर्डर चले सारे देशों में, सरकारों की कोई सही ना हो। और उस पूरे चीज़ को बहुत पुश कर रहे थे हमारे यहाँ के लोग भी, बाहर के लोग भी। और उसमें जो है
ये पता चला कि अब ये जो बीमारी है बर्ड फ्लू, इसको लेकर 2024 में इसको वहाँ की जो दुधारू गाय हैं उनके अंदर पाया गया और अमेरिका में 48 लोग बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए और इनका किसी भी संक्रमित पशु से कोई मतलब नहीं था। तो रिसर्च कह रही है मिशिगन और कोलोराडो में 7% डेयरी कर्मचारियों में बर्ड फ्लू के एंटीबॉडी पाए गए हैं। अब ये एंटीबॉडी पाए गए हैं का मतलब ये होता है कि आपके घर पे अगर कोई दुश्मन आया है और आपने उसकी फ़ोटो आपको मिल गई है, वो फ़ोटो आपने यहाँ के सिक्योरिटी गार्डों को या अपने यहाँ के सिपाहियों को या अपने यहाँ के सैनिकों को दे दी है, उनके पास वो उनके हाथ में वो फ़ोटो मिली है। हमारे शरीर की एंटीबॉडी जैसे ही शरीर में बाहर से कोई ऐसी चीज़ आती है जिसको शरीर में नहीं दिखना चाहिए, तो उससे लड़ने के लिए उसकी झट से हमारे टी सेल उससे पहचान करती हैं, उसे टकराती हैं और उसका डाटा रेफरेंस लेके तुरंत शरीर में उसको मात देने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो अगर मेरे शरीर में बहुत सारे जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ ही चेक करते हैं कि भैया इनके अंदर मलेरिया एंटीजन पाए गए हैं, एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं, मतलब मलेरिया का बैक्टीरिया अंदर आया था। इसी से पता करते हैं कि आपको टाइफाइड हुआ था या मलेरिया हुआ था। तो इन लोगों के अंदर जब एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, इसका मतलब ये है कि बर्ड फ्लू इंसानों के अंदर पाया गया है। तो वहाँ से लगातार ये खबर आ रही है कि बर्ड फ्लू इंसानों के अंदर फैल सकता है और ये सबसे बड़ी अगली महामारी बनने जा रही है। H5N1 इंसानों को इन्फेक्ट करने से केवल एक म्यूटेशन दूर है। म्यूटेशन क्या होता है? बैक्टीरिया एक से दूसरे तीसरे चौथे में जब वायरस जाता है, जाने की भूमिका में स्थिति में उसके अंदर टूट फूट होती रहती है, बदलाव होते रहते हैं। टांग टूट गई, फिर दूसरा बना, उसके अंदर से सब टूटी टांग के बनेंगे। आँख फूट गई, दूसरे बनेंगे। बहुत सारे नहीं देखते थे कोरोना में नया वर्जन आ गया। ये जो नए वर्जन जितने भी आते थे, अल्फ़ा डेल्टा बेल्टा, ये ओमिक्रॉन, ये सारे के सारे वो जो बदलाव है, जो एक सील ठप्पा लगाया जा रहा है, उस सील में से कोई टूट गया तो एक जो अगले सारे ठप्पे गलत लग जाएंगे। उस तरह से ये नए नए म्यूटेशन होके नए नए वो आते जाते हैं वायरस के स्वरूप। तो ये कह रहे हैं कि ड्यूशे वेले की रिपोर्ट है कि ये कह रहे हैं कि एक म्यूटेशन भर की देरी है और ये इंसान के अंदर आ जाएगा और उसके बाद ये इंसानी कोशिकाओं में घुसने का रास्ता बना लेगा। ये क्या करते हैं, सीधे जाते हैं इंसान की जो सबसे छोटी इकाई होती है सेल, उसके अंदर घुसते हैं, वहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर निकलते हैं और दूसरी सेल के अंदर जाते हैं। और इसका विशेषज्ञों का मानना है कि जितने ज़्यादा तरह तरह के पशु पक्षियों में ये जाएगा उतना ही ज़्यादा ये महामारी बन जाएगा। अगर आप डरना चाहें तो WHO का कहना है कि 2003 से अब तक जो मामले आए हैं उसमें 50% मामले घातक रहे हैं। अब इसको लेकर टीके बनाना है, टीके चलाना है, इसको लेकर नीति बनाइए। अभी तक तो आपने संक्रमित पक्षियों को मारने, ज़मीन में दवा देने वगैरह वगैरह की नीति अपनाई, पोल्ट्री फार्म में ज़बरदस्ती की और वैक्सीन डेवलप की। अब कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपको इसके महामारी बनने के बारे में भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीधे मनुष्य के अंदर आना शुरू हो गया तो वैक्सीनेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सरल भाषा में इसकी वैक्सीन बनाई जा रही है और ये जो पावरफुल फार्मा लॉबी है, ये जब वैक्सीन बनाएगी तो ये वैक्सीन कैसे लगाई जाए, इसके लिए बड़े बड़े अफसरों, नेताओं, लॉबिस्टों, इन सब लोगों के साथ इसके लोग सक्रिय हो जाएंगे। याद रखिएगा, अभी हाल में इस बार के जो क्वार्टर के नतीजे आए थे, हमारे देश की GDP बुरी हालत में है। फार्मा कंपनी तरक्की कर रही है, फार्मा तरक्की करती रहती है। तो इस बार तब जबकि फार्मा कंपनी नए टीके की तैयारियों में जुटी हुई है, नए महामारी को लेकर दुनिया में सनसनी फैलाने की तैयारी में है, ऐसे समय में ये इतना बड़ा 177 अरब डॉलर का कारोबार पुतिन ने एक आक्रमण से तहस नहस कर दिया है। ये होती है जियोपॉलिटिक्स।
और इस तरह से एक बार में भारत के मित्र पुतिन भारत का मित्र है, किसी नेता का नहीं है। इस नेता के कारण तो पुतिन को पाकिस्तान से नज़दीकियां बढ़ानी पड़ी थी। एक समय वो भी आया था और आज भी वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। और अभी ताज़ा खबर ये आई है कि वहाँ पर एक गैस पाइपलाइन बिछाने का काम रूस को मिलने वाला है। खैर, वो अलग मसला है, लेकिन इतना तय है कि पुतिन ने एक झटके से अमेरिका को छठी का युद्ध दिला दिया। एक अलग बात है कि वहाँ के सबसे बड़े वैज्ञानिक की इसके बाद हत्या हुई है। खैर, जो भी है, अब एक तस्वीर सामने है और वो ये है कि अगर कैंसर का इलाज निकल आता है इस लड़ाई झगड़े में, उनका टीका कामयाब होता है, तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो मैंने बताया, कैंसर के इलाज की इंडस्ट्री है, कैंसर के बीमा की भी इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी। इस तरह की अनेक इंडस्ट्रियाँ इसके साथ साथ पनप रही हैं, जिसका इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।